बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 2 का नाम है नंबर सिस्टम। इसके अंदर हमने नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। हमें पता चला था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर नंबर सिस्टम की टाइप्स कितनी होती हैं इस बारे में भी हम पढ़ा था। और नंबर सिस्टम किस तरह के होते हैं, मतलब उनकी बेस क्या होती है, उसके अंदर कितने डिजिट्स होते हैं और इनके एग्जांपल्स देखी थी। फॉर एग्जांपल डेसिमल एक सिस्टम है, उसका बेस 10 होगी, उसके डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक होते हैं और उसकी एग्जांपल 45 जैसे ये एग्जांपल में शो हो रही है। इसी तरह एक बाइनरी सिस्टम, वो क्या होता है, उसकी बेस कितनी होती है, उसके डिजिट्स कितने होते हैं, एग्जांपल ऑक्टल की कितनी होती है बेस, हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है, इसमें कौन से डिजिट्स होते हैं और इसकी एग्जांपल क्या होती है। ये हमने आज तक पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेसिमल जो नंबर हैं उनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर, जैसे कि आपको पता है, नॉर्मल रूटीन में हम जो भी नंबर यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे डेसिमल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन सा साल चल रहा है, या 2025 चल रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ किस साल में थी, किसी के 2000 में थी, किसी 2005 में थी, तो किसी की 2007 में थी। तो ये क्या है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जो आपका साल नंबर है वो एक आम डेसिमल नंबर है। अब ये जो डेसिमल नंबर होते हैं इनकी बेस 10 होती है, लेकिन हमने डेसिमल नंबर को बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी बाइनरी नंबर कैसे अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें बाइनरी नंबर जो उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं बस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बाइनरी नंबर्स आर बेस 2 न्यूमेरल सिस्टम यूज इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बाइनरी नंबर जो बेस 2 न्यूमेरल सिस्टम होते हैं, यानी कि इनकी बेस 2 होती है, कंप्यूटर के अंदर और मैथ्स के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता ही बाइनरी नंबर है। फिर उसके बाद कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, ये सिर्फ 2 डिजिट्स पे होता है, 0 और 1। जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, पिछले लेक्चर के अंदर बाइनरी नंबर जो होते हैं इनकी बेस 2 होती है। हमने क्या पढ़ा है कि बाइनरी नंबर और बेस 2 न्यूमेरल सिस्टम। फिर हमने पढ़ा है इसके अंदर डिजिट्स 0 और 1 होते हैं। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ये कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। इसके एग्जांपल भी देखें, सामने आपको देखें एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें या तो 0 नज़र आ रहा है या 1 नज़र आ रहा है और कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो ये नंबर देख के पता चल जाता है कि ये बाइनरी नंबर है। द बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंट वैल्यू यूजिंग पावर टू। जो बाइनरी नंबर, जैसे ये हमारे पास एक बाइनरी एग्जांपल दी हुई है, तो इसके अंदर ये जो इसकी वैल्यूज हैं ये टू पावर ऑफ टू यूज होती है इनके लिए। बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंट वैल्यूज यूजिंग पावर ऑफ टू, यानी पावर ऑफ टू यूज होती है। जैसे हम आगे एग्जांपल में मैं आपको ये बात समझा दूंगा। फिर उसके बाद ईच डिजिट इन ए बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बिट। जितने भी डिजिट्स आपको शो हो रहे होते हैं इन बाइनरी नंबर के अंदर, जैसे कि हमने ये इस एग्जांपल में देखा है, इसके अंदर ये नंबर आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं 101 101। ये सारी बिट्स हैं। क्या है, बिट्स, इनको मिला के बिट्स कहते हैं और एक एक को बिट कहते हैं। ये एक बिट है, 1 एक बिट है, 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, फिर 1 एक बिट है, 0 एक बिट है, 1 एक अलग बिट है। ये सारे क्या बिट्स हैं। तो ये टोटल कितनी इसके अंदर बिट्स हैं, 6 बिट्स हैं। तो ये कह रहा है कि ईच डिजिट इन ए बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बिट एंड इट्स पोजीशन डिटरमिन इट्स वैल्यू एज ए पावर ऑफ 2। हमने जब भी इसकी पोजीशन लिखनी है तो 2 की पावर आगे जो भी पोजीशन होगी वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये जो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं इसकी पोजीशन वगैरह जो लिखनी होती हैं जब भी, तो यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास 1 है, तो इसकी पोजीशन क्या है, 0। 0 से स्टार्ट होती है पोजीशन। फिर 1 से आगे क्या है, 0, इसकी पोजीशन क्या है, 1 हो गई। फिर 0 से आगे फिर 1 है, इसकी पोजीशन 2 हो गई। पहले की यहाँ पे देखें, इसकी पोजीशन 0, उससे अगले की पोजीशन 1, उससे के अगले की 2, उससे अगले की 3, उससे अगले की 4, इससे अगले की 5। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राइट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट 0, उसकी पोजीशन होगी, फिर उससे अगले की पोजीशन 1 होगी, फिर उससे अगले की पोजीशन 2 होगी और इस तरह आगे चलता जाएगा। जो राइट साइड पे होती है बिट,
ये जो राइट साइड पे आपको 1 नज़र आ रहा है, इसको ये एक नाम इसको भी देते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे आपको 1 नज़र आ रहा है, जहाँ पे जो भी बिट लिखी होगी, 0 लिखी हो या 1 लिखी हो, उसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। राइट साइड पे जो बिट होती है, बिल्कुल राइट साइड पे, उसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। अब आपके सामने में डेफिनेशन हमने पढ़ दी है, एग्जांपल मैंने और रखी हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें लेफ्ट साइड में डेसिमल नंबर 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, और जिनकी बेस क्या होती है? 10 होती है। 2025, 6984, 2153, ये सारे क्या हैं? डेसिमल सिस्टम है। 2025, 6984, 2153, ये सारे क्या हैं? डेसिमल है। और राइट साइड पे देखें, ये बाइनरी है। 1001, 1111, ये बाइनरी नंबर हैं। फिर 101, 001, ये इनकी कन्वर्जन नहीं है, बस ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि 1001 एक बाइनरी है। हमें ये देख के पता चल गया है कि इसके जो डिजिट्स लिखे हुए हैं या बिट्स लिखी हुई हैं इसकी, वो या तो 0 लिखी हुई है या 1 लिखी हुई है। और लेफ्ट साइड पे आप देखें, या तो 0 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होंगे तो डेसिमल में आता है, और अगर 0 से लेके 1 होते हैं तो फिर जो है वो बाइनरी सिस्टम होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब हमने कुछ रूल्स बना लेते हैं, एक फार्मूला बना लेना है, एक हमने डिसाइड कर लेना है जब भी हमने डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए कुछ वो रूल्स होते हैं, कुछ एक स्ट्रेटजी होगी, एक प्लान होगा, उसी के लिए फॉलो करना हमने, उसी को फॉलो करना है। कोई भी डेसिमल नंबर हमारे पास आ जाए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक ही जो मेथड है उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे इसको फॉलो करने, ये मैंने सामने आपके सामने एक मेथड लिखा है, और इसको आमतौर पे डिवीजन मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? डिवीजन मेथड। और इसमें 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या होता है? आपके सामने लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्म डिवाइड द डेसिमल नंबर 2। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास जो भी डेसिमल सिस्टम आता है जिसको हमने बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डेसिमल नंबर 4 है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन हमारे पास आएगा? 2, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा इसमें पूरी एग्जांपल के साथ, लेकिन अभी आपने बस ये याद रखना है कि कोई भी जो डेसिमल सिस्टम है, उसको आपने जब कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से। ये हमारा पहला स्टेप है। कोई भी बाइनरी नंबर्स, अगर उसको हमने चाहते हैं कि डेसिमल सिस्टम जो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने उसको 2 से डिवाइड करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? रिकॉर्ड द रिमाइंडर। जो आपके पास रिमाइंडर आया उसको अपने पास सेव कर लेना है, यानी याद रखना है कि आपने क्या रिमाइंडर लिया था। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 4 जो है हम उसको 2 से तकसीम करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? 0। और क्वेश्चन हमारे पास क्या आया? 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब 0 हमने अपने पास सेव कर लिया। फिर डिवाइड द नंबर बाय 2 until the quotient which is left after division is 0। वो कहता है इसी तरह आप जो है ना उसको डिवाइड करते जाएं। जो आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 था, हमने उसको 2 पे तकसीम किया, हमारे पास जवाब क्या आता है? 2। और बाकी कितना बचता है? 0 बचता है। तो फिर जो जो जवाब हमारे पास 2 आया, उसको फिर 2 से तकसीम करेंगे, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, ऊपर जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने तकसीम करते जाना है, और तब तक तकसीम करना है जब तक हमारे पास क्वोशंट जो है वो 0 ना हो जाए। क्वोशंट क्या हो जाए? 0 ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि मीनिंग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिमाइंडर एंड इट्स रीड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द बाइनरी नंबर। और जब हमारा तकसीम का अमल सारा, डिवीजन का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, एंड जब हमारे पास क्वोशंट जो है वो 0 आ जाएगा, क्वोशंट क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, तब तक हमने
ये डिवीजन का प्रोसेस करते रहना है। अभी तो ये मैंने सिर्फ आपको बोल के समझाया और आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूँ, उसमें भी उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ आ जाएगी। मज़ीद मैं आपको एग्जांपल एक करके भी दिखाऊंगा, तो उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये रूल जो लिखे हुए हैं ये कैसे लिखे हुए हैं। आप देखें, ये आपके डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल 83। ये आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल भी है। आप अपनी अगर बुक खोलेंगे तो डेसिमल सिस्टम सेकंड चैप्टर जो है उसमें कन्वर्जन बता रहा है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होती है। तो उसके आपके सामने ये इस तरह की एग्जाम्पल लिखी होगी। अब देखें, ये एग्जाम्पल लिखी हुई है 83 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 41 आता है और रिमाइंडर क्या आता है 1। ये 1 देखे हमने साइड पे रख लिए। अब जो हमारे पास आंसर आया उसको आगे फिर 2 से डिवाइड करना है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 20 हमारे पास आंसर आता है। फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। फिर इसी तरह जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहे हैं हम उनको सेव करते जाएंगे। या पीछे हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास नंबर आया उसको हमने 2 पे तकसीम करना है। हमारे पास नंबर 83 था, उसको हमने 2 पे तकसीम किया था। दूसरा स्टेप क्या था, रिकॉर्ड द रिमाइंडर। हमने ये रिमाइंडर अपने पास सेव कर लिया था। तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि डिवाइड द नंबर बाय 2 until द क्वोशंट विच इज लेफ्ट आफ्टर डिवीजन 0। वो कहता है कि आप जो जवाब आता है इसको क्वोशंट कहते हैं। इस जवाब को आगे फिर आपने 2 पे तकसीम करना है और तब तक करते रहना है जब तक ये आप पे आपका जवाब 0 ना आ जाए। अभी हमारे पास जवाब 41 आया है, इसलिए हम इसको फिर 2 पे तकसीम करेंगे। तो 2 पे तकसीम किया, जवाब 20 आ गया और पीछे रिमाइंडर 1 रह गया। अब ये जो क्वोशंट यानी कि जवाब हमारे पास 20 आया है, अब ये 0 तो नहीं है, फिर इसलिए इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। 20 को 2 पे तकसीम करेंगे, अब हमारे पास फिर जवाब आ गया, क्वोशंट आ गया 10 और बाकी कितने बच गए 0। अब हमारे पास 10 जो है ये 0 हो गया, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसको फिर 2 पे तकसीम करेंगे। इसको दोबारा 2 पे तकसीम किया, फिर हमारे पास क्वोशंट 5 आ गया, जवाब क्या आ गया 5। बाकी कितना बच गया 0 फिर बच गया। अब ये 5 0 हो गया, जवाब यहाँ पे 0 आया नहीं आया, क्वेश्चन 0 नहीं आया, तो फिर हम इसको फिर 2 पे तकसीम करेंगे। फिर 2 पे तकसीम किया, 2 हमारे पास ये एक जवाब आ गया और बाकी कितना बच गया, फिर 1 बच गया। ये हमारे पास देखें रिमाइंडर जो है साथ साथ हमारे पास लिखे हुए आते आ रहे हैं। ये आपने याद रखना है, रिमाइंडर को रिकॉर्ड में रखना है कि हमारे पास लास्ट डिवीजन का ये वाला रिमाइंडर आया था। अब हमारे पास 2 आ गया, 2 को हम फिर 2 पे तकसीम करते हैं। क्यों तकसीम किया है, क्योंकि हमारे पास अभी जो जवाब है वो 0 नहीं आ रहा, इसमें 1 बाकी बचा है और रिमाइंडर 0 आ गया। 1 को 2 पे तकसीम करते हैं तो ये तकसीम नहीं होता, यानी इसकी डिवीजन नहीं होती। जब डिवीजन नहीं होती तो यहाँ पे जवाब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और बाकी हमारे पास 1 रिमाइंडर रह गया। अब हमने ये जो तकसीम का अमल है इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो जवाब है या क्वेश्चन है वो 0 आ गया। वो जब भी 0 आ जाता है तो हम उसको रोक देते हैं, उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं तकसीम के अमल को। ये जब हमारा तकसीम का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है तो हमने जो रिमाइंडर्स हैं वो हमारा जवाब होता है। यानी कि वो रिमाइंडर जो है हमें बताते हैं कि 83 का बाइनरी नंबर क्या होगा। अब हमने ऊपर से स्टार्ट नहीं करना। हम ये हमारे पास ये नहीं है कि पहले हमने 83 को डिवाइड किया 41 से तो हमारे पास रिमाइंडर जो है जो हमने और बाइनरी इसकी बनानी है वो भी 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। इस तरह नहीं पढ़ना, हमने इस तरह नीचे से पढ़ना है, बॉटम से ऊपर जाना है। जो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर है वहां से स्टार्ट करना है। लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 आया, पहले उसको लिखेंगे। फिर हमारे पास 0 आया, फिर उसको लिखा। फिर 1 आया, फिर उसको लिखा। फिर 0 आया, फिर इसको लिखा। फिर 0 आया, फिर उसको लिखा। फिर 1 आया, फिर इसको लिखा। और फिर ये लास्ट वाला 1 आया, फिर इसको लिखा। अगर हम ऊपर से लिखते हैं तो इधर 1 आता है, फिर उसके आगे यहाँ पे इधर 1 आता है। तो यानी अब ऊपर से लिखेंगे तो फिर तो वो आंसर ही आपका गलत है। तो आपने जब भी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है डिवीजन मेथड के ज़रिए, तो आपने हमेशा जो रिमाइंडर होंगे, जो आपके लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको फर्स्ट में लिखना है और जो आपके फर्स्ट पे रिमाइंडर आएगा उसको लास्ट में लिखना है। यानी आपने नीचे से ऊपर शुरू करना है। अब यही एग्जांपल है, इसको आप मैं
आपको एक ग्राफ की एक थोड़ी सी अच्छी सूरत में दिखाता हूँ इसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। ये देखिए हमने 83 को डिवाइड किया था 2 में, यहाँ पे देखें 83 को डिवाइड किया है 2 पे। फिर हमारे पास आंसर क्या आया था 41। 41 को आपने फिर डिवाइड किया था 2 पे, हमारे पास क्या रिमाइंडर आया था 1। फिर 41 को डिवाइड किया था 20 पे, 2 पे, फिर 20 आया। फिर 20 को डिवाइड किया 10 पे। इस तरह आगे करते जाएंगे तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहे हैं ये हमारा आंसर होंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 0 0 1 1। तो ये क्या है, इस तरह हम जो अपनी कन्वर्जन जो वो करते होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि बाइनरी से डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मैं अब कोशिश करता हूँ आपको एक एग्जांपल लिख कर भी ये एग्जांपल आपको करवाई जाए, ताकि आप खुद भी इसको ट्राई करें। ये सिंपल एक प्रोसेस है, जस्ट डिवीजन करनी है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो आप देखें कन्वर्ट करके क्या आपके पास यही आउटपुट आती है या आउटपुट गलत आती है। क्या मैंने 83 का बाइनरी कन्वर्जन सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। अच्छा, तो ये नंबर है डेसिमल 83 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इसमें हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और ये हमारे पास किसके अंदर है, डेसिमल के अंदर। तो राइटिंग से आपने नहीं घबराना, आपने जो कंसेप्ट है उसको समझना है। 83 हमने क्या पढ़ा था रूल्स के अंदर कि हमने जब भी डिवीजन करने हैं, डेसिमल से बाइनरी बनाना है, तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड करना है। 83 जो है हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 2 4। तो अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया है। इसको हमने 83 को डिवाइड किया था 2 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आया था 41। और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर्स आ गए सारे, ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये आपने याद। अब हमारे पास जो आंसर आया था 41, इसको आंसर भी कहते हैं, कह सकते हैं, या क्वोशंट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है इसको हम आगे फिर डिवाइड करते हैं 2 पे। 2 पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, उसको हमेशा हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। तो अब ये देखें, ये हमने डिवाइड किया इसको 2 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20। और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, फिर से 1 आ गया। ये 1 आर आर मैं साथ लिख लूँ ताकि ये आपको पता चल जाए ये रिमाइंडर है, और ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्यू है इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 2 पे। फिर इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 20 होता है, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया 10, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है। अब जो हमारे पास ये 10 आया है इसको फिर से डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 2 5 टाइम्स होता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब हमारे पास क्वेश्चन कितना आया 5, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 0। अब जो हमारे पास जो 5 आया है इसको फिर से डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 2 जा 4, और फिर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2, और रिमाइंडर आ गया 1। अब फिर जो हमारे पास ये 2 आया है इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 1, और रिमाइंडर क्या आ गया 1, सॉरी 0। ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमने एक और रूल पढ़ा था कि जब भी हम इसको डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास क्वेश्चन 0 ना आ जाए। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 आ गया। अब मजीद इस क्वेश्चन को 2 पे तकसीम करते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास लास्ट में क्या है, 1। तो ये 2 1 पे डिवाइड नहीं होता लिहाजा इसको क्वेश्चन जो है 0 आ जाएगा, रिमाइंडर जो खुद ही बचेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम इसको लिखते हैं 1, क्वेश्चन लिखते हैं 0, और रिमाइंडर हमारे पास जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। ये जो जितने हमारे पास रिमाइंडर आए हैं यहाँ से लेके ये सारे जितने रिमाइंडर आए हैं, हमने एक और रूल पढ़ा था इसमें, जब हमने रिमाइंडर बाइनरी लिखना है तो इसको नीचे से ऊपर पढ़ना है। ये हमारा पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो इसकी 83 की बाइनरी जब आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? पहले क्या है? 1, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, 1। ये हमारे पास क्या इसकी कन्वर्जन आई है? 1 0 1 0 0 1 1। तो ये हमने कन्वर्ट किया है 83 को बाइनरी में। 83 हमारे पास डेसिमल था और उसको हमने बनाया बाइनरी। तो बाइनरी हमने किस तब से बनाया? ये हमारे पास एक मेथड था, डिवीजन मेथड। इसको क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड कहते हैं। तो इसकी आउटपुट ये आई थी। क्या आउटपुट आई थी? ये ये हमने 83 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि इसकी पोजीशंस कैसे लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। 1 0 1 0 0 1 1। ये जो राइट मोड बिट मोस्ट बिट होती है इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिग्निफिकेंट बिट। और जो ये 1 राइट साइड पे जो बिट होती है इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले मैंने आपको स्लाइड से इसलिए बताया बुक से, ताकि आप जब आप बुक पढ़े तो आपको समझ आइए। फिर आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ताकि जो आपको समझ आ जाए। एक हमने पोजीशंस की बात की थी स्लाइड्स के अंदर। तो पोजीशन में कैसे लिखेंगे इनको? राइट साइड से हमने स्टार्ट करना होता है। तो राइट साइड पे क्या है? 1। ठीक है, इसकी पोजीशन होगी 0। फिर उससे आगे क्या है? 1। उसकी पोजीशन होगी 1। फिर उसके आगे क्या है? 0। इसकी पोजीशन होगी 2। फिर आगे क्या है? 0। इसकी पोजीशन है 3। 0 1 2 3। फिर आगे इसकी पोजीशन लिखेंगे 4। फिर इसकी पोजीशन लिखेंगे 5। फिर इसकी पोजीशन लिखेंगे 6। जब आपने पोजीशन लिखनी होती है तो राइट साइड से आपने स्टार्ट करना। अच्छा, ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म है 83 की। 83 हमारे पास डेसिमल में था, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में। तो इसकी ये फॉर्म आ। अब इस बाइनरी को हमने डेसिमल में करना है तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे तो उसको कहते हैं पोजिशनल नोटेशन सिस्टम। पोजिशनल नोटेशन सिस्टम। पोजीशंस के बारे में हमने पढ़ा था। जो पहला होता है जो राइट मोस्ट बिट होती है, लेफ्ट राइट मोस्ट बिट लीस्ट मोस्ट बिट इसको कहते हैं। जो राइट साइड पे होती है उसकी पोजीशन 0 होती है। फिर उससे आगे वाले की 1, फिर उससे आगे वाले की 2 3 4 5 6, इस तरह पोजीशन होती है। तो अब हमने इसको कैसे करेंगे? पोजीशन के बेस पे पहले 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? राइट साइड से हमने शुरू करना 1। और हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ये 2 बाइनरी होता है, ये 2 की पावर से बेस पे रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी पोजीशन क्या है? 1 की 0। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ गया? 1। फिर इसी तरह 1 से आगे क्या है? 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये वाला जो 1 है, 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बाइनरी है तो इसलिए इसको 2 से कर। अब इसकी इस 1 की पोजीशन क्या है? 1। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए। फिर आगे ये 0 है।
जीरो मल्टीप्लाई करेंगे टू से, और इस टू जीरो की पावर क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, तो ये 2, टू की पावर कितना होता है, 2 4, और यानी कि ये 4 कैसे बनता है, टू को दो दफा लिखेंगे, ये 4 बनता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है। उसके बाद अगला 0, ये 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर लिखेंगे 3, 2 × 2 × 2, तो ये होता है 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0। फिर उसके बाद आगे 1 है हमारे पास, 1 की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4, 1 की पोजीशन कितनी है, 4, हम 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16, तो 16 जो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 ही रहेगा। फिर उसके बाद आगे फिर 0 है, 0 × 2, और 2 की पावर कितनी, 0 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 2 की पावर कितनी होगी, 5, 0 1 2 3 4 5, ये 5, ये 32 बनता है, 32 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 है। उसके बाद आगे आ गया 1, 1, तो 2 की पावर अब क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर क्या लिखनी है, 0 1 2 3 4 5 6, 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 64, तो 64 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आता है 64। अब ये जो हमारे पास सारे आंसर आए हैं हम इनको ऐड करते हैं। पहला आंसर क्या है हमारे पास, 1, पहला आंसर आया 1, उसके बाद आंसर आया 2, फिर आंसर क्या आया, 0, फिर आंसर क्या आया, 0, फिर आंसर क्या आया, 16, फिर हमारे पास आंसर क्या आया, 0, और फिर आंसर क्या आया, 64। अब अगर आप इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 83 कितना आता है, 83। तो इसका ये भी मतलब है कि जो हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था वो हमारा ठीक था, ठीक है। यानी आपने जब भी कोई बाइनरी से डेसिमल में आपने कन्वर्ट किया था, आप उसको कन्वर्जन बैक कर सकते हैं, यानी जो आपके पास बाइनरी है उसको वापस डेसिमल में करें, तो अगर 83 आ जाता है, अगर 83 आ जाता है तो इसका मतलब है आपने कन्वर्जन ठीक की है। अगर 83 नहीं आया तो इसका मतलब है आपकी कन्वर्जन ठीक नहीं है। मतलब जो भी आपके पास डेसिमल आएगा उसकी आप बाइनरी भी बना सकते हैं, और जो आपके पास डेसिमल आएगा उसकी बाइनरी भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।